हेलो बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 कर लिया था। ठीक है, क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेस का। अभी हम लोग 5 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना, 5 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सेम टू सेम अगर ये एपी है चेक करना है पहले, फिर उसका कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है और 3 टर्म आप लोगों को लिखना है। जैसे इधर देखो इतना सारा टर्म लिखा है और 3 टर्म हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 3 है इधर। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो सेकेंड टर्म कितना है बच्चों, 3 प्लस रूट 2 है। माइनस कर दो 3 के साथ, प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों का कितना आ गया बच्चों, रूट 2 आ गया। ठीक है, एक तो आ गया और एक चेक करना पड़ेगा एपी के लिए। ठीक है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे इधर। थर्ड टर्म कितना है बच्चों, 3 प्लस 2 रूट 2 है और इसके साथ माइनस करो। माइनस जब भी करोगे इधर देखो 2 टर्म है ना, तो इसलिए माइनस के बाद आप लोग क्या करोगे, ब्रैकेट दे दोगे। ठीक है, तो इधर दे दोगे 3 प्लस रूट 2। ठीक है ना, सेकेंड टर्म ये है। तो इधर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 और इधर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर, और इधर माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस रूट 2। समझ में आ रहा है, प्लस 3 माइनस 3 कट रहा है आराम से। और इधर देखो अगर आप लोग देखते हो कि 2x के साथ अगर x को माइनस करोगे तो कितना आता है बच्चों, ऑब्वियसली x आता है। इसी तरीके से 2 रूट 2 के साथ अगर रूट 2 अगर माइनस करोगे तो ऑब्वियसली खाली रूट 2 बच जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इधर रूट टू करके आ गया। ठीक है ना, तो देखो ये आ गया रूट 2, इधर भी रूट 2। दैट मीन्स ये एपी होगा। अगर एपी है तो इधर आप लोगों को और 3 टर्म आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर कितना है, 3 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 के साथ रूट 2 को ऐड कर दो तो 3 रूट 2 के साथ दैट 3 प्लस 3 रूट 2 है ना, 3 प्लस 3 रूट 2 के साथ रूट 2 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस इधर देखो 3 रूट 2 और इधर रूट 2, 4 रूट 2 हो जाएगा। 3 रूट 2 है और एक रूट 2 को ऐड कर दो तो 4 रूट 2 आ जाएगा। तो इधर 4 रूट 2 आ गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा इधर 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है ना, 3 प्लस 4 रूट 2, ये नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर से आप लोगों को यहाँ पर रूट 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस 4 रूट 2 के साथ रूट 2 को ऐड करो तो 5 रूट 2 आ जाएगा, 5 रूट 2। ठीक है ना, तो एक पैटर्न बन रहा है कि 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 4 प्लस 5 रूट 2, एक एक करके ऐड आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। 3 टर्म हम लोग का आ गया, पैटर्न बन रहा है इधर। आई थिंक हम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इधर देखो a का वैल्यू कितना है, 0.2। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। इधर क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो 0.22 के साथ माइनस करो कितना, 0.2 को, तो कितना आ जाएगा बच्चों, d का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो 0.22 के साथ अगर 0.2 को माइनस करोगे, इधर 0 डाल दोगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 0.0, तो दैट मीन 0.02 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। 0.02 आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस और एक निकालना पड़ेगा एपी के लिए, चेक करना पड़ेगा, है ना। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो डी निकाल रहे हैं हम लोग। तो इधर थर्ड टर्म कितना है बच्चों, 0.222 और माइनस करो सेकेंड टर्म को जो कि है 0.22। ठीक है, तो इधर देखो 0.222 के साथ माइनस करेंगे हम लोग 0.22 को, इधर 0 डाल दो, इधर तो 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4 और इधर 0। एक मिनट, 4 क्यों आएगा बच्चों, इधर 0 आएगा, इधर भी 0.0। ठीक है, अभी गलती हो जाता। ठीक है ना, तो इधर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 0.002 आ रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हम लोगों का ये और ये सेम नहीं है। दैट मीन्स ये एपी नहीं होगा। अगर एपी नहीं है तो और चेक करना, मतलब और 3 टर्म निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। इधर देखो a का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, 0, और कॉमन डिफरेंस हम लोग का निकालना पड़ेगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो -4 के साथ 0 को अगर माइनस करोगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा बच्चों, -4 ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक आ गया। अभी थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो और एक पेन ले लेता हूँ। इधर देखो, तो और एक कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा जो कि है थर्ड टर्म -8 और सेकेंड टर्म है -4। इस तरीके से ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो -8
+4 आ गया तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, -4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस देखो बच्चों सेम आ गया है। तो और 3 टर्म निकालना पड़ेगा। तो एक तो है -12, -12 के साथ -4 को ऐड करो, -12 के साथ -4 को अगर ऐड करोगे, ठीक है, हम लोग एक्चुअली ऐड कर रहे हैं तो ऐड इस तरीके से किया जाता है। दैट मीन्स ये -12 प्लस माइनस में -4, तो इधर माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, -16 आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों, -16 आ जाएगा, ठीक है। फिर -16 के साथ -4 को ऐड करो, तो -16 के साथ -4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे दैट मीन्स -4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इधर -20 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इधर -20 डालो, देखो 4 करके ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, -24 आ जाएगा। तो 3 टर्म हम लोग निकाल दिए, ठीक है। आई थिंक हम लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, a इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। d कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो -1/2 के साथ माइनस करो, ये ब्रैकेट में डालोगे हमेशा, ठीक है। अगर माइनस 2 जगह में है तो ब्रैकेट में डालो तो कंफ्यूजन नहीं होगा और सही होगा आंसर, ठीक है। तो d इज इक्वल टू -1/2, इधर +1/2, तो देखो ये कट जा रहा है तो d इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और एक चेक करना पड़ेगा, इसके साथ थर्ड टर्म में से फर्स्ट सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया, तो और एक d इज इक्वल टू -1/2, सेकेंड टर्म कितना है -1/2, इसके साथ माइनस करो तो -1/2 और इधर +1/2, फिर से हमारा कट जा रहा है और इधर 0 आ रहा है। तो d इज इक्वल टू 0, अगर 0 आता है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स ये AP है। अगर 0 आ रहा है तो ये चलता ही जाएगा, -1/2 करके चलता जाएगा, ठीक है, -1/2 और -1/2, ठीक है। इस तरीके से 3 टर्म हम लोगों का आ गया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है 9 का क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है कितना बच्चों, 1 दिया है। d निकालेंगे हम लोग सेकेंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 3 में से 1 तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर 2 आ गया, एक कॉमन डिफरेंस आ गया और एक कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 9 के साथ 3 को माइनस करो, तो इधर देखो एक कॉमन डिफरेंस 2 आया और एक निकालना पड़ेगा, तो 9 में से 3 को अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो देखो इधर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स ये नॉट AP हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। 10 का देखो बच्चों, 10 का क्या बोला गया है, a इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म ही a दिया गया है, ठीक है। फिर d निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, तो 2a के साथ अगर a को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2a के साथ a को a हो जाएगा ओनली, ठीक है। फिर से ये तो एक कॉमन डिफरेंस आ गया और एक कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा, जो कि 3 के साथ 2a को माइनस करो, तो 3a के साथ 2a को अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 के साथ 2 को माइनस करो तो 1 आ जाएगा, तो 1a। तो देखो इधर भी कॉमन डिफरेंस हमारा a ही आ रहा है। अगर a आ रहा है दैट मीन्स ये AP है, अगर AP है तो और 3 टर्म हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर देखो 4a के साथ a को जोड़ दो, तो 4a के साथ a को अगर जोड़ दोगे तो 5a आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5a। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली a को जोड़ोगे मतलब ऐड करोगे, 5a के साथ a को अगर ऐड करोगे तो 6a आ जाएगा, फिर 7a आ जाएगा। इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा। अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो और 3 टर्म निकालना मतलब एकदम हलवा है, ठीक है। नेक्स्ट 11 का हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। 11 का देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक मैथ है। तो a इज इक्वल टू a है, फिर d निकालना है, तो a2 मतलब सेकेंड टर्म में से a स्क्वायर के साथ a को माइनस करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर के साथ a को माइनस करो। तो ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, ये 2 टर्म जो है इसमें से कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो a कॉमन निकाल लो, तो इधर a -1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म निकालो, ये एक आ गया, आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ गया ये, ठीक है ना। ये कॉमन, एक मिनट, हाँ बार बार गलती हो रहा है इधर, ये आ गया है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये आ गया है। और थर्ड टर्म कितना है बच्चों, इधर से डी और एक निकाल रहा हूँ, ए क्यू से ए स्क्वायर को माइनस करो, फिर से क्या होगा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो 3 टर्म 3 में से 1 तो 1 ही आ जाएगा, इधर 1, ठीक है। तो ये देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस हम लोगों का क्या सेम आ रहा है, नहीं सेम नहीं आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इधर देखो ए आ रहा है, इधर ए स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स ये नॉट AP हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखो ये √2 है, तो इधर कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, तो माइनस दैट मीन्स √8 के साथ
√2 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा। देखो √8 को हम लोग तोड़ सकते हैं, एलसीएम करके तोड़ो हमेशा, ठीक है। तो एलसीएम करके तोड़ो इधर 8 को, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 का क्यूब आ रहा है ना। तो 2 इधर देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है, अगर रूट के साथ स्क्वायर हो रहा है तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो इधर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना, ये सब रूट, तो ये दो जोड़ी में से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बना 2√2 माइनस √2। तो अगर 2√2 के साथ अगर एक √2 को माइनस कर दोगे, एक √2 बच जाएगा, है ना, तो एक √2 हमारा बच गया, ठीक है। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो और एक कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो एक कॉमन डिफरेंस हम लोगों का कितना आया √2, और एक करना पड़ेगा इधर, देखो क्या है √18 है, इधर √18 के साथ √8 को माइनस करो तो √18 अगर करोगे तो 2 9 जा और इधर 3 3 जा, तो देखो 2 3 है, 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा और एक √2 आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 3√2, और इधर तो 2√2 था, 8 का कितना था 2√2 था, तो इधर क्या डाल दोगे 2√2 डाल दोगे। तो देखो बच्चों 3 में से 2 को माइनस करोगे, एक √2 बच जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का इधर सेम आ रहा है, दैट मीन्स अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स ये एपी है। एपी है तो इधर √32 के साथ √2 को ऐड कर दो। तो √32 अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे ये, तो देखो 32 को एलसीएम करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और इधर 2 2 जा 4, ठीक है। जोड़ी बनाओ, इनमें से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, फिर से और एक 2, मतलब ये 2 और ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा, दैट मीन्स 4√2 आ गया, है ना। 4√2 आ, 2 2 जा 4 होगा और √2, दैट मीन्स 32 को आप क्या लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हो। इसके साथ √2 को ऐड करो, √2 को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5√2 आ जाएगा, ठीक है ना। 5√2 अगर आ गया तो आप लोगों को पता है क्या क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 5√2 भी इधर करोगे तो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर 5 अगर निकल रहा है दैट मीन्स देखो 25 है ना, ये अगर 5 अगर रूट में अगर करना चाहोगे तो कैसे करोगे, ठीक है ना। दैट मीन्स ये 5 ऐसे था, कहीं ऐसे था और एक 2 था इस तरीके से, दैट मीन्स 25 2 जा 50, दैट मीन्स अगर ये रूट में करोगे तो ये रूट में क्या आ जाएगा, इसके जगह में क्या आ जाएगा √50 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, इस तरीके आएगा, ठीक है। तो देखो और 5√2 के साथ √2 को ऐड करो तो और निकल के आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। 6√2 अगर आ गया तो इस तरीके से करो, 6 × 6 आएगा, इसलिए 6 बाहर आ गया है इधर और एक 2 इधर है, तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 36 के साथ आप 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 6 जा 12, इधर 1 2 3 जा 6 और इधर 7 72, दैट मीन्स और एक आ जाएगा √72, और एक आप लोग निकाल लेना, इधर से √2 को ऐड कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 का, ठीक है। इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों। ए का वैल्यू कितना आ गया है √3 आ गया है इधर, और डी का कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो √6 के साथ अगर √3 को अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा √6, इधर √6 है, 6 को अगर एलसीएम करोगे 2 3 6, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना √3 × √2, है ना। क्या लिख सकते हैं 6 को √2 × √3, है ना, और इधर देखो माइनस √3 है, तो इसमें से अगर √3 कॉमन ले लोगे तो इधर √2 बच जाएगा और इधर -1 हो जाएगा। समझ में आया, ये आ गया हम लोगों का क्या कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर √9 के साथ √6 को मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, ठीक है, और एक कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो बच्चों √9 के साथ हम लोग √6 को माइनस कर रहे हैं। आप लोगों को पता है √9 मतलब 3 × 3 होता है, और अगर 3 × 3 है रूट से बाहर निकल के 3 आ जाएगा माइनस, इधर देखो √6 को क्या लिख सकते हो आप, √6 को आप लिख सकते हो √2 × √3, ठीक है ना। तो देखो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3, है ना। तो इधर देखो √3 × √3 और माइनस √2 × √3, तो इधर से क्या हो जाएगा बच्चों √3 कॉमन आ जाएगा, है ना। √3 अगर कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा √3 अगर कॉमन हो गया है तो इधर क्या होगा एक √3 और इधर √2। देखो बच्चों इधर सेम नहीं आ रहा है,
ये और ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं होगा, तो नॉट एपी आप लोग लिख दोगे, नॉट एपी, ठीक है ना, नॉट एपी। नेक्स्ट देखो 14 का क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है 1 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर ये, तो डी कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, एक तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों का 8 आ गया, और एक निकालना पड़ेगा 5 स्क्वायर के साथ 3 स्क्वायर को माइनस करो, तो थर्ड टर्म में से हम लोग सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 25 के साथ 9 को अगर माइनस करोगे तो जो भी होगा ऑब्वियसली 8 तो नहीं होगा, ठीक है, 25 मतलब इधर 20 और इधर 4, दैट मीन्स इधर 16 आ जाएगा, दैट मीन्स ये भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे है ना, तो ये भी नॉट एपी कहलाएगा, ठीक है, और टर्म निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 4 का, ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर, डी निकाल लो, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 5 का स्क्वायर 25 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ गया, ठीक है, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, एपी चेक करने के लिए यही करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और एक डी तो ये आया, और एक डी 49 के साथ माइनस करो 25 को, ठीक है, तो 49 के साथ अगर 25 को माइनस करोगे तो ये इधर 4 बचेगा, और इधर 2 24, देखो इधर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इधर 73 है, 73 लास्ट टर्म है, 73 के साथ 24 को ऐड कर दो, तो 73 के साथ अगर हम लोग 24 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इधर बन जाएगा 7 और इधर 9, तो 97 आ जाएगा इधर, फिर 97 के साथ जो कॉमन डिफरेंस हम लोगों का आया है 24 उसको भी ऐड करो, तो इधर आ गया 11 और 11 12, तो 121 आ जाएगा इधर, 121 के साथ आप फिर से 24 को अगर ऐड करोगे तो इधर 5 आ जाएगा, और इधर 4 इधर 1, 145 आ गया, ठीक है ना, 145 आ गया, देखो कितना इजी था 5.1, बस आप लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है, 2 चेक करना है, और जो 3 टर्म है वो निकालना, बहुत इजी है बच्चों, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिपीट करके देखो, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो और मैं नया कोशिश करूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करने में ज्यादा कुछ नहीं जाता है आप लोगों को, खाली आप लोगों को रेड कलर का बटन दबाना पड़ता है और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरा जितना भी वीडियो है आप लोगों के पास जल्दी आए, अगर कुछ भी वैल्यू मिला प्लीज सब्सक्राइब करो, ओके, बाय बाय एवरीवन।